हे एवरीवन, अगर आप गूगल पे स्टिलनेस का मतलब सर्च करोगे तो आपको इसका मीनिंग साइलेंस और क्वाइट जैसे वर्ड दिखाएगा। कुछ जगह स्टिलनेस का मतलब एब्सेंस ऑफ मोशन भी देखने को मिलता है। बेसिकली स्टिलनेस एक ऐसी हिडन स्किल है जो अगर आप अपनी लाइफ में डेवलप कर लेते हो तो फिर ये चीज आपको हर वक्त अलग अलग न्यू आइडियाज के लिए इंस्पायर करती रहेगी। स्टिलनेस की वजह से आपकी लाइफ का पर्सपेक्टिव क्लियर हो जाता है, हमारे अंदर ग्रेटिट्यूड को बिल्ड करता है, हमारे अंदर परसिवियरेंस को बिल्ड करता है, सो डेट हम अपने लाइफ के हर एक गोल्स को अचीव कर सके, अपनी लाइफ में सक्सीड हो सके। इन शॉर्ट, स्टिलनेस एक ऐसी चाबी है जिससे हम अपनी जीनियस और इनसाइट को अनलॉक करके उसे अच्छे से समझ पाते। अब सवाल यहाँ ये आता है कि स्टिलनेस कब और कैसे फील होती है। जब आप किसी चीज पे इस तरह से कॉन्सेंट्रेट करते हो कि आपके माइंड में अलग अलग आइडियाज आने लगते हैं तो वेल उस चीज को स्टिलनेस कहते हैं। जब आप किसी चीज में अपना बेस्ट देते हो और जब उस चीज के कंप्लीशन पे आपको प्राउड फील होता है, वेल उस चीज को स्टिलनेस कहते हैं। जब आप किसी समझदार इंसान के साथ टाइम स्पेंड करते हो सो डेट उसकी हेल्प से आप अपने महीनों से चली आ रही प्रॉब्लम को सॉल्व कर सको, और सरप्राइजिंगली जब वो स्मार्ट इंसान बस कुछ सेकंड में आपकी उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर देता है तो वेल उस मोमेंट को स्टिलनेस कहते हैं। ब्लैंक पेज की तरफ देखना और फिर कुछ टाइम के बाद उस पेज का वर्ड्स में भर जाना अपने थॉट्स को लिख के, सेटिस्फाई फील करना जब आप दूसरों के लिए कुछ अच्छा करते हो, समंदर किनारे अकेले बैठना और फील करना कि वो चीज आपकी लाइफ का एक बहुत बड़ा पार्ट है, वेल ये सभी मोमेंट्स और इमोशन स्टिलनेस कहलाते। अब तक आप समझ गए होंगे कि स्टिलनेस क्या होता है, उसका इंपॉर्टेंस क्या है और उसे फील कैसे करते। बट अब मेन सवाल यहाँ ये आता है कि स्टिलनेस को डेवलप कैसे करें और अपनी लाइफ में स्टिलनेस वाली स्किल्स और फीलिंग्स को कैसे अचीव करें। वह स्टिलनेस को अचीव करने के लिए आपको 3 इंपॉर्टेंट डोमेन पे फोकस करना होगा। अब अगर आप वो तीनों डोमेन जानना चाहते हो सो डेट आप भी अपनी लाइफ में स्टिलनेस को अचीव कर सको तो मेरे आज के इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। लेकिन उससे पहले अगर आप मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट करना चाहते हो तो मुझे मेरी इंस्टाग्राम आईडी mr.eus23 में जरूर फॉलो करें। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है। सो नाउ लेट्स बिगिन। स्टिलनेस को अचीव करने के लिए आपको बेसिकली 3 डोमेन पे फोकस करना होगा, जो कि है माइंड, स्पिरिट और आपकी बॉडी। सबसे पहले हम बात करेंगे माइंड के बारे में। नंबर 1, बिकम प्रेजेंट। ऐसा कई बार हुआ होगा आपके साथ जब आप इवनिंग के टाइम पे बीच पे बैठे हो और एक ब्यूटीफुल सा सनसेट हो रहा है। अब आप उस सनसेट को एंजॉय करने की जगह, उस मोमेंट को फील करने की जगह आप उसकी पिक लेने लगते हो। आप स्टेज पे स्पीच देने जा रहे हो तो उस टाइम आप अपनी स्पीच पे फोकस करने की जगह ये चीज सोच रहे होते हो कि ऑडियंस क्या सोचेगी आपके बारे में। इन शॉर्ट, हम अपने प्रेजेंट को मोस्टली अवॉइड करते रहते हैं और जिसकी वजह से हम किसी भी काम में बेस्ट रिजल्ट को जल्दी अचीव नहीं कर पाते। इनफैक्ट हम प्रेजेंट में रहना इसलिए भी अवॉइड करते हैं सो डेट हम खुश रह सके। कैसे? अपने जेब में रखे 1000 रुपीज के डिवाइस का यूज करके या किसी फ्यूचर रिलेटेड चीजों के बारे में सोच के, इमेजिन करके, और कभी कभार ऐसी चीजों का टेंशन लेके जो शायद कभी होगी ही नहीं। देखो दोस्तों, सच तो ये है कि फ्यूचर के बारे में सोच के ना ही आप ग्रेटनेस को अचीव कर सकोगे, ना ही आपको कोई क्लैरिटी मिलेगी और ना ही आप कभी खुश रहोगे। जो रियल हैप्पीनेस आपको मिलेगी वो है प्रेजेंट मोमेंट को फील और एंजॉय करके। और अगर आप अपने प्रेजेंट को एंजॉय करना चाहते हो पूरी तरह से तो आपको एक आर्टिस्ट बनना होगा। दूसरे लोग अपने सराउंडिंग पे फोकस करते हैं, लेकिन एक आर्टिस्ट सिर्फ अपने माइंड पे फोकस करता है और उसे पूरी तरह एंगेज करता है छोटी छोटी चीजों को एक्सपीरियंस करने के लिए, जैसे कि चिड़ियों की आवाज, एक माँ का क्लोजली अपने बच्चे की तरफ देखना, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एक आर्टिस्ट फ्यूचर का नहीं सोचता है, बल्कि वो ये सोचता है कि कैसे वो अपने प्रेजेंट मोमेंट को कैप्चर करके उससे कम्युनिकेट कर सके। इसलिए आप भी अपने प्रेजेंट में रहने की कोशिश करो और उसके हर मोमेंट को अप्रिशिएट करो, तभी आप अपनी लाइफ में स्टिलनेस को अचीव कर सकोगे। नंबर 2, लिमिट्स योर इनपुट। देखो, हम सबके अंदर ना चाहते हुए भी एक हिडन ईगो होता है और वो है खुद को हमेशा अपडेटेड रखना हर चीज को लेके। भले से वो नया टीवी शो हो, कोई न्यू रूमर हो, कोई नई कार हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। हम हमेशा चाहते हैं कि हम सबसे इन्फॉर्म पर्सन हो जिसको सब पता होता है। अब इससे हमारा पीस ऑफ माइंड तो डिस्टर्ब होता है। इस ईगो की वजह से हम बहुत सी सीरियस अपॉर्चुनिटी को भी लूज कर देते। बेसिकली हम अपना ज्यादा टाइम उन इंफॉर्मेशन को ग्रैब करने में स्पेंड करते हैं जिसे शायद ही हम यूज करेंगे। हमें लगता है कि इट्स पार्ट ऑफ आवर जॉब,
बट रियलिटी में हम अपना प्रेशियस टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं। अब एक बहुत ही फेमस लाइन है कि गार्बेज इन इज गार्बेज आउट। मतलब अगर आपको किसी काम में गुड आउटपुट चाहिए तो आपको अपने इनपुट पे फोकस करना होगा। किसी भी ग्रेट कंपनी के सीईओ की सबसे बेस्ट क्वालिटी ये होती है कि उसे बहुत कम लोग रिपोर्ट करते हैं, सो दैट उसे सोचने के लिए ज्यादा टाइम मिल सके। इसलिए अगर स्टिलनेस को अचीव करना चाहते हो तो चुप रहो। अनवांटेड इंफॉर्मेशन लेने की जगह इंपॉर्टेंट चीजों पे फोकस करो जो आपके लिए जेन्युइनली जरूरी है। पहले आप बात करते हैं स्पिरिट के बारे में और कैसे उसकी हेल्प से हम स्टिलनेस को अचीव कर सकते हैं। नंबर 1, बिवेयर डिजायर। हम सब के अंदर किसी ना किसी चीज का लस्ट है। किसी को किसी खूबसूरत इंसान का, किसी को सेक्स और ऑर्गेजम का, किसी को पावर का, तो किसी को पैसों का। मोर ओवर एक कॉमन लस्ट जो हर किसी में होता है वो है लस्ट ऑफ एनवी का। मतलब खुद के पास वो हर चीज होना जो दूसरे के पास है। अब जिसके पास ये लस्ट ऑफ एनवी होता है वो इंसान ना ही क्लियरली सोच पाता है, ना ही अपनी लाइफ को पीसफुली जी पाता है। और होगा ही कैसे? क्योंकि ये एक तरह का एंडलेस लूप है जहां हमें किसी की कोई चीज चाहिए होती है, वहीं उस इंसान को किसी और की कोई चीज चाहिए होती है। देखो दोस्तों, रियलिटी तो ये है कि हमारे मोस्ट ऑफ द लस्ट और डिजायर इररेशनल होते हैं। मतलब उनके पीछे कोई सीरियस जेन्युइन रीजन नहीं होता है। और यही रीजन है कि आपको अपनी लाइफ में स्टिलनेस को डेवलप करना चाहिए, सो दैट हम एक जगह शांति से बैठ के इस अनवांटेड डिजायर लस्ट को अपनी लाइफ से निकाल सके। क्योंकि जो लोग टाइम निकाल के खुद से क्वेश्चन करते, अपनी डिजायर्स को एक्सप्लोर करते और उसके पीछे के कॉन्सिक्वेंसेस को मालूम करने की कोशिश करते, तो फिर यही लोग उसे इजीली ओवरकम कर पाते, सो दैट वो बाद में रिग्रेट फील ना करे। इसलिए स्टिलनेस को अचीव करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा कि रियल प्लेजर उन चीजों में है जो ट्रू और स्टेबल है और जो हैप्पी और सिक्योर है। नंबर 2, कॉन्कर योर एंगर। बुद्धिस्ट लोगों का बिलीव है कि जो हमारा गुस्सा है वो एक तरीके का टाइगर होता है जो हमारे अंदर ही रहता है और जो अंदर ही अंदर हमारे पे अटैक करते रहता है। इसलिए स्पेशली अगर आप अपनी लाइफ में स्टिलनेस को अचीव करना चाहते हो, क्लियर थिंकिंग रखना चाहते हो, तो आपको इस टाइगर को कंट्रोल करना होगा इससे पहले कि वो अटैक करके आपको पूरी तरह से खत्म कर दे। प्रीवियस पॉइंट की हेल्प से हमें अपनी डिजायर को लेके अलर्ट तो होना होगा, पर साथ ही साथ हमें अपने एंगर को भी कंट्रोल करना होगा। क्योंकि हमारा गुस्सा सिर्फ हमें ही नहीं बल्कि दूसरे लोगों को भी हर्ट करता है। और इसलिए अगर आप अपने एंगर को कंट्रोल करना चाहते हो तो अपनी लाइफ में उसे ग्रेटिट्यूड से रिप्लेस करो। हमारी लाइफ का स्टिलनेस इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि हम गुस्सा ना करते हुए उस सिचुएशन में खुद को किसी और चीज पे डाइवर्ट करें, ऐसी चीज जिससे दूसरे भी हर्ट ना हो और जिससे हमारी लाइफ की पीसफुलनेस भी अफेक्ट ना हो। अब देखो दोस्तों, ये वीडियो ऑलरेडी बहुत बड़ा बन चुका है और इसलिए मैं इसे और लंबा बनाना नहीं चाहता हूँ। इसलिए जो स्टिलनेस अचीव करने का जो थर्ड डोमेन है, बॉडी, उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। लेकिन अगर आप वो डोमेन खुद सीखना चाहते हो तो रैन हॉलिडे की लिखी हुई बुक स्टिलनेस इज द की पढ़ के आप सीख सकते हो। अभी के लिए अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी हो तो इस वीडियो को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में दूसरों के साथ जरूर शेयर करें, सो दैट वो भी इसकी हेल्प से अपनी लाइफ में स्टिलनेस को अचीव कर सके। अप टू एंड, अगर आपको इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, जो आई एम श्योर मिला ही होगा, तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताओ कि क्या आपकी लाइफ में स्टिलनेस है। सेल्फ एजुकेशन और बुक रीडिंग की हैबिट को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना मेरा मिशन है, तो मुझे मेरे इस मिशन में सपोर्ट करने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, उस बेल आइकन पे क्लिक करना ना भूले। एंड फाइनली, थैंक्स फॉर वॉचिंग।